प्रणाम सभी को। मैं क्षमा ओम मुंबई से। मैंने शालिनी मैम से एक बार नहीं बहुत बार हीलिंग और रीडिंग ली है। या आप यूँ कह सकते हैं जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम लाइफ में आई है तो मैंने उनसे ही हीलिंग और रीडिंग की रिक्वेस्ट की है। अच्छा, एक और बात है, इसके पहले भी मैंने कई टैरो कार्ड रीडर्स को सुना था, देखा था, उनके प्रेडिक्शंस को सुना था, लेकिन जो शालिनी मैम प्रेडिक्ट करती हैं, एक तो कट टू कट बात करती हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करती हैं, उसमें और दूसरे रीडर्स में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब एक्यूरेसी की बात करें तो मुझे उनकी रीडिंग जो है ना वो 90% एक्यूरेट लगती है, और हमेशा उनकी हीलिंग और जो वो चीज़ें बताती हैं करने के लिए वो हमेशा वर्क करती है। मैंने उनसे कईयों बार अपने लिए कई सारे प्रश्न पूछे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पूछा है, और जितनी बार भी उन्होंने मुझे अपना कोई सॉल्यूशन बताया है, कोई हीलिंग दी है, वो हमेशा वर्क की है। एक और बात मुझे उनमें बहुत अच्छी लगती है कि वो एज अ क्लाइंट डील नहीं करती किसी को भी, वो सबको एज अ फैमिली डील करती हैं। आप एक बार उनसे जुड़ते हैं ना तो वो आपको अपनी फैमिली में शामिल कर लेती हैं। फिर आपकी परेशानी, आपकी प्रॉब्लम्स, सब कुछ को वो उस तरीके से डील करती हैं जैसे कि वो अपनी फैमिली के लिए करती हैं। तो ये उनमें बहुत अच्छी बात है और बहुत अलग बात है, ये आपको हर किसी में देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही आप जब चाहे तब उनसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मांग सकते हैं, और आपको मतलब बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है उनके साथ। ऐसे आपको बहुत, देखिए हर चीज़ एक प्रोफेशन तो उसमें टच होता ही है, लेकिन फिर भी जहाँ हमें एक अपनापन मिलता है, एक फैमिलियर माहौल मिलता है, वहीं हमें अच्छा लगता है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल पर्सन जैसा होना चाहिए, शालिनी में बिल्कुल वैसी हैं, है ना। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी, और ये मेरा बिल्कुल एक जेन्युइन व्यू है, और मेरे दिल से ये बात मैं बोल रही हूँ कि आप लोग को जब भी अपनी किसी समस्या का हल चाहिए, हीलिंग या रीडिंग चाहिए, आप ज़रूर एक बार शालिनी मैम से ज़रूर जुड़ें और देखें कि आपको अपनी समस्या का हल कितने जल्दी मिलता है, और आपको अगली बार के लिए भी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक बार जब जुड़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं सही प्लेस पर हूँ, सही जगह पर हूँ, सही व्यक्ति के पास हूँ, जिससे मुझे अपनी हर प्रॉब्लम का हल मिल सकता है, आपको हर तरीके की हीलिंग मिल सकती है, आपको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक सही गाइडेंस मिल सकता है। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर शालिनी मैम से जुड़ें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आप जैसी सोल को उन्होंने मुझसे मिलाया। थैंक यू सो मच। जी हाँ, ये फीडबैक मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर किया कि आप समझ पाएँ कि टैरो रीडिंग सिर्फ एक स्टोरी टेलिंग टेक्निक नहीं है। बहुत हेवी मेकअप कर लेना, लंबे लंबे बातें करना, स्टोरी शुगर कोटेड बातें करना, एक स्टोरी बताते रहना, बहुत सुंदर सा सेटअप सजा लेना, लंबे लंबे नेल्स कर लेना, ये सब टैरो रीडिंग नहीं है। टैरो रीडिंग एक्चुअली बहुत इंटेंस प्रोसेस है, जहाँ एक अच्छा रीडर आपको एग्जैक्ट रीडिंग करके देगा। किस समय आपका काम होगा, आपका काम क्यों नहीं होगा, होगा तो किस रेमेडी से होगा, क्या होगा, क्या समय है, कहाँ पे आपकी शादी फिक्स होगी, किस ईयर में होगी, हर चीज़ को वो आपको फिक्स करके बता देगा। कोई लंबी आपके पर्सन, आपका ये, आपका वो, बिल्कुल नहीं। वो आपको सब कुछ बता सकता है कि अगर आपके किसी ने कुछ किया है तो कौन है, अगर आपकी शादी कहीं फ़िक्स होनी है तो कहाँ होनी है, कैसा लड़का होगा, किस अल्फ़ाबेट से नाम होगा, किस शहर का होगा, हर चीज़ आपको आंसर मिल सकता है टैरो रीडिंग से। टैरो रीडिंग से आपके घर में आपके कौन से डायरेक्शन में वास्तु दोष है, बैठे बैठे ही रीडर बिना आपके घर को विज़िट किए बता सकता है। टैरो रीडिंग से आपका रीडर आपको आपके बहुत सारे पास्ट लाइफ की बातें जिसकी वजह से प्रेजेंट लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है बता सकता है। लेकिन कोई डराएगा नहीं कि आपके पास्ट लाइफ में ऐसा हो गया, वो हो गया, अब कभी आपका कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसी नेगेटिव बातें टैरो रीडर्स नहीं करते हैं। बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है कि हमने रीडिंग ली और हमें सिर्फ स्टोरी सुनाई गई और बहुत प्यार से बातें किया गया और फॉलोड बाय बहुत महंगी महंगी रेमेडीज़ बता दिया गया। पर क्वेश्चन के हमसे बहुत पैसे लिए गए, एक एक क्वेश्चन के पैसे लिए गए और उसकी रेमेडी के लिए अलग से पैसे लिए गए और अच्छी खासी फ़ीस दे के भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो ये आप लोगों को समझना है कि आप लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं। अगर आप किसी से रीडिंग ले रहे हैं तो कैजुअली तो ले नहीं रहे हैं, आप इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं।
तो सबसे पहले आप अपने टैरो रीडर का तो सही चॉइस कीजिए ना। यहाँ पे आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए और अपने लॉजिक ब्रेन को एक्टिव रखिए। सबसे अच्छी पहचान एक टैरो रीडर की यही होती है कि उससे बात करके ही आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके खुद का वाइब्रेशन इतना पॉजिटिव रहता है, उसका खुद का ऑरा इतना अच्छा रहता है कि आप उससे बात करते ही, उसकी आवाज़ सुनते ही, उसको देखते ही आपकी प्रॉब्लम्स 50% ऐसे ही सॉर्ट आउट हो जाती है। आपको हिम्मत मिलती है, आप बहुत हील्ड फील करते हैं कि हाँ मेरी हीलिंग हो गई, मैं मोटिवेट हो गया, मेरी प्रॉब्लम को मैं फेस कर सकता हूँ, कोई है मेरे साथ। एक फैमिली फीलिंग, एक एम्पैथी की फीलिंग कि आपने कुछ एक लाइन कहा और आपके रीडर ने उसको 10 लाइन समझा, आपके अंदर के फीलिंग को समझा। सिर्फ फिक्स टू फिक्स बातें, फिक्स टू फिक्स चीज़ें, बहुत सारा ताम झाम दिखाना, ये रीडिंग का पार्ट नहीं है। ये शायद चैनल प्रमोशन का पार्ट है या फिर अर्निंग का पार्ट है। तो किसी को भी वो स्पेस नहीं दीजिए कि आपसे वो बिना आपको बेनिफिट किए हुए अपनी अर्निंग कर ले, या आपको फियर करा के अर्निंग कर ले, आपको कुछ भी बता दे आप कर लें। अपने लॉजिक ब्रेन को एक्टिव रखिए। टैरो रीडिंग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो टैरो रीडिंग इज़ लाइक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से भी ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग आपको देती है, क्योंकि ये एग्जैक्ट आपकी एनर्जी को रीड करके दी हुई रीडिंग होती है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है आपके प्लैनेट्स किस कंडीशन में है, आपके घर का वास्तु कैसा है, आपकी न्यूमरोलॉजी की कंडीशन क्या है, आपके पास्ट लाइफ की एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी, कार्मिक एनर्जी, आपके हर तरह के एस्पेक्ट्स को एक साथ क्लब करके अगर किसी रीडिंग में दिया जा सकता है तो दैट इज़ टैरो रीडिंग। और बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट रीडिंग दी जा सकती है। तो फिर यहाँ पे स्टेप आपको लेना है कि आप अपने रीडर को बहुत वाइजली चूज़ करें और सिर्फ स्टोरी सुनने के लिए एक अच्छी मोटी फीस ना दें, क्योंकि एक बार अगर आपने ये सब चीज़ों में अपने आप को गलत इन्वॉल्व कर लिया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से उसमें फंस जाता है कि आप खुद के लिए वरीड हो जाते हैं और परेशान होते हैं, सॉल्यूशन नहीं मिलता। मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद।